सो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं हर्षित पुरला, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक क्या होती है, कैसे ये आपकी फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करती है और कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे इसको अपने फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए इसको यूज किया जाए। और इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि अपने कैसे सेल्फ टॉक को सही कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर कुछ सही कर लेंगे तो हमारी फिजिकल रियलिटी पूरी बदल सकती है। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं और मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि सेल्फ टॉक होता क्या है। सेल्फ टॉक हम जो अपने आप से दिन भर बात करते हैं, हमारे इनर डायलॉग्स, इनर थॉट्स, जो हम अपने आप से दिन भर सुबह से लेकर रात तक बात करते रहते हैं कि आज मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ एंड व्हाट नॉट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप दिन भर अपने आप से बात कर रहे हैं ना कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सुबह से लेकर रात तक हम कंटिन्यूसली अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हमें पता तक नहीं होता कि हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, वो आपकी फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करती है। तो सोचिए, अगर किसी की ये सेल्फ टॉक खराब है तो उसकी फिजिकल रियलिटी कैसी होगी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी है। आप रुकिए और देखिए आपकी लाइफ कंडीशंस कैसी हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी ग्रोथ, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ कैसे हैं ये सब। अगर आपकी ये सारी कंडीशंस, आपकी सारी रियलिटी अगर आपकी डिजायर्ड रियलिटी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका आंसर नहीं आता है तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो अब बात आती है कि आप अपनी सेल्फ टॉक को एक्चुअली पॉजिटिव कर कैसे सकते हैं। मैंने इसके लिए 3 स्टेप डिजाइन किए हैं और अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं ना तो आप भी अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव, एम्पावरिंग, मोटिवेटिंग और बहुत अच्छी एक सेल्फ टॉक बना सकते हैं अपने आप के लिए। अपने आप में एक ऐसे थॉट बना सकते हैं जो आपकी फिजिकल रियलिटी को आपकी डिजायर्ड रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। तो स्टेप 1 है अवेयरनेस। आपको पता है किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अवेयरनेस। क्योंकि अगर आप किसी चीज को पता ही नहीं होगा आपको चेंज करना है तो आप चेंज करेंगे कैसे। तो रोज अपने आप को याद दिलाइए कि आज मुझे अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है। आज मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपने आप से क्या बात करता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट आप कैसा फील करते हो। क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ टॉक अपनी पॉजिटिव करते हो ना तो आपकी फीलिंग बदल जाती है। आप नेगेटिव करते हो तो आपकी फीलिंग बदल जाती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपकी सेल्फ टॉक आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो तो आप ये देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप डिप्रेस हो, आप खुश महसूस कर रहे हो, आप थैंकफुल महसूस कर रहे हो, आप एक्चुअली कैसा फील कर रहे हो, यही आप बताता है कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है। अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो उसी समय थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि अपने आप से क्या बात करता है, किस बारे में बात कर रहा था। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो हमें बदलने की जरूरत है। तो स्टेप 1 यही हमारा कि हम अपने सेल्फ टॉक के प्रति अवेयर रहें। तो स्टेप 2 आता है कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग सेल्फ टॉक। तो जब भी हम कोई भी चीज अपने डेली रूटीन में चेंज करने की कोशिश करते हैं ना तो हमें वो कॉन्शियसली करनी पड़ती है। हमारा वो कॉन्शियस एफर्ट होता है, हमें वो याद रखना पड़ता है कि हमें ये चेंज करना है। आप कोई भी हैबिट सीखे होंगे, सबसे पहले आप कॉन्शियसली उसको याद दिलाकर आप चेंज करे होंगे, चाहे कोई भी हैबिट हो। और फिर धीरे धीरे वो करते 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 वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस उसको हैंडल करने लगता है। सेम इसी तरह से आपको अपनी सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? आप ना एक चीज देखो कि आप जो भी चीज आपकी लाइफ में हो ना उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दो। आप ये मंत्र बना दो कि जो चीज मेरे साथ होती है वो मेरे अच्छे के लिए होती है, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होती है। आप जब ये ऐसा करना शुरू कर दोगे ना तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होने लगी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे और आप एक बार आपके सबकॉन्शियस चला गया ना तो आपके खुद ब खुद आप सेल्फ टॉक खुद से करने लगोगे। तो सबसे पहला आप जो भी चीज आपके साथ हो रही है उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दो। भले ही वो आपको शायद टेम्परेरी बेसिस पर अच्छी ना लग रही हो, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि ये आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्या ये चीज मेरे को सिखाने आई है, ये सिचुएशन जो भी हुई है मेरे साथ, ये क्या है जो मुझे सिखाने आई है। जब आप ये करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसके आंसर ढूंढने लगता है, ये देखने लगता है कि वो मुझे एक्चुअली क्या सिखाने आई है। और जब आप ये देखने लगते हो तो आपको अच्छी चीजें दिखने लगती हैं कि यार मुझे ये चीज ना सिखाने आई है, ये सिचुएशन मुझे ये सिखाने आई है। तो धीरे धीरे आप एक खुद ब खुद ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हो अपने आसपास जिससे आप खुद ब खुद सेल्फ टॉक अपनी पॉजिटिव कर लोगे। और दूसरी चीज, अपनी अफर्मेशंस को ना, जो आपने अफर्मेशन अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बनाई है ना, वो अपने सेल्फ टॉक में यूज करना शुरू कर दो। क्योंकि जब भी आप अफर्मेशंस को अपने सेल्फ टॉक में लाते हो ना तो वो एक लूप में चलती है आपके दिमाग में, और जब भी कोई चीज हमारे दिमाग में लूप में चलती है वो हमारे सबकॉन्शियस चली जाती है
और फिर सबकॉन्शियस में एक बार चली गई तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाता है, या तो आपको पता ही है। तो आप अपनी अफर्मेशंस को अपने सेल्फ टॉक में यूज कर लगो। आप अगर कुछ नहीं सोचने को, तो आप ये सोचो आई एम द बेस्ट, मैं कर लूंगा, मेरे साथ हमेशा होता है, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मेरे साथ हमेशा भगवान है। आप जब भी ये अपने दिमाग में अपनी अफर्मेशंस दोहराते हो ना, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा पहला, और दूसरा कि आपकी अफर्मेशंस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, चाहे वो आपकी स्पेसिफिक गोल को लेकर हो, चाहे वो आपकी आई एम अफर्मेशंस हो, जो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम द बेस्ट हो, या जो भी मैं से स्टार्ट हो या आई एम से स्टार्ट हो, वो अफर्मेशंस अपने दिमाग में बोलना शुरू कर दो एक लूप में, ताकि आपकी अफर्मेशंस भी एक आपकी मैनिफेस्ट हो जाए और आपकी सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव हो जाए। स्टेप 3 है स्टॉप कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट और नेगेटिविटी। क्या होता है ना गाइस, जब भी हम कोई भी नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट रहते हैं ना, तो हमारी अपने आप के प्रति सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है। ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। तो ना आपने ये दुख दर्द वाली मूवीज, प्यार मोहब्बत जिसमें हेट्रेड फैल रहा है, वो मूवीज, बहुत ही वायलेंट मूवीज, मारधाड़ वाली मूवीज देखना ना कम कर दो या बंद कर दो। जिससे आपको क्या होगा ना, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो ना, वैसे ही आप धीरे धीरे बनने लगते हो। ये तो साइंटिफिक प्रूवन भी है और मैंने बहुत बार बताया है। तो आप ना नेगेटिव कंटेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लो। आप पॉजिटिव चीज देखो, आप मेरी वीडियोस देखो, आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करो, बुक्स पढ़ो, अच्छी चीजों के साथ रहो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने इन्वायरमेंट में ना नेगेटिव लोगों के साथ छोड़ दो। आप ये बहुत मेजर डिफरेंस महसूस करेंगे जब आप ये करेंगे। ये बहुत हार्ड स्टेप होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्रूवन स्टेप है कि आप जैसे लोग से रहते हैं ना, आप वैसे ही बन जाते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर अराउंड विद। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो आपने नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, उनसे मिलना बंद कर दो, उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि आप जैसे नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, वैसी नेगेटिव क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी और वैसे ही नेगेटिव आप अपने आप से बोलने लगोगे। आपके बोलचाल में आप नेगेटिविटी आएगी। आपने नोटिस किया होगा, जो आपका कोई दोस्त है जो बहुत गाली देता है ना, तो आप भी धीरे धीरे में गाली ना उसी सीखते हो। आप भी कोई खराब आदत ना उसी सीखते हो। तो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिएगा। अगर कोई नहीं है पॉजिटिव, तो आप अकेले समय बताइए। अकेले बहुत चीजें हैं करने को आपके पास। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, और हो सके तो ऐसे लोग के साथ बैठना शुरू करो जो हाई एम्बिशियस लोग हैं, जो अपने गोल के प्रति बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं, जो पॉजिटिव है, अपने आप को लेकर सपोर्टिंग है, हेल्पफुल है। आप ऐसे लोग के साथ बैठना शुरू करो। तो अपने आप को नेगेटिव कंटेंट से विड्रॉ कर लो और अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करो। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए ना, तो ये मैं मान ही नहीं सकता आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव ना हो। और अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, तो आपकी डिजायर्ड रियलिटी भी बहुत जल्दी फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है इस बात की। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करी है सेल्फ टॉक कैसे पॉजिटिव करें और सेल्फ टॉक की क्या महत्व है। तो अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट मत करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ ऐसी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू सो मच।